आज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शोभा निरखो युगल पिया की। नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की। नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो नैन रसीले तिरछी चितवन निरखता डारे वारे। नैन रसीले तिरछी चितवन निरखता डारे वारे। श्रवण सुनत पिया रूह की बातें। श्रवण सुनत पिया रूह की बातें। नासिका सुगंध भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की। नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो मुखता बुललिए मुख मोरत मंद मंद मुस्काए। मुखता बुललिए मुख मोरत मंद मंद मुस्काए। आधे अधूर फूले पिया बोलत। आधे अधूर फूले पिया बोलत। रूहों से करे मीठी बात रे। शोभा निरखो युगल पिया की। नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो वस्त्र आभूषण सब है पूरन। सुख बिन जामे और रे। वस्त्र आभूषण सब है पूरन। सुख बिन जामे और रे। नीरखी नीरखी देखे जो ये आशिक। नीरखी नीरखी देखे जो ये आशिक। जो देखे सुख पाय रे। शोभा को युगल पिया की। नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो
मेरी रूह नयन की पुतली, इन पुतलियों की जो नैन रे। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों की जो नैन रे। तीन नैनों में राखूं पिया को, तीन नैनों में राखूं पिया को। मेरी रूह पावे सुख चैन रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। नूर ही नूर भराय रे। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शह शह नमन। सुंदर साथ जी राजीव महाराज की मेहर से धनी का शिवराज जी का स्वरूप श्रृंगार दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम एक नए टाइम पे इकट्ठे हुए हैं, तो सखियों का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार आज वो दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। श्री सुंदर साथ को श्रृंगार, सुंदर साथ जी का श्रृंगार। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एके अंग हिल में। अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित हैं एक दिल, सब शोभित हैं एक दिल। सुंदर साथ जी अपने निज नयनों को, अपनी आत्मिक नजरों को मूल मिलावे में पहुंचाते हैं। श्री राज श्यामा जी की सोनी बैठक और उनके कदमों तले भराई के बैठी हमारे मूल स्वरूप, हमारी पर आत्म। तो उन बैठक का अति मनोरम वर्णन कि सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एके अंग हिल में। श्री राज श्यामा जी के सन्मुख 12,000 सुंदर साथ कैसे एक सुंदर अचरज भरी बैठक में बैठे हैं कि वो सब सुंदर साथ एक अंग महसूस हो रहे हैं। ऐसे हिल मिलकर आपस में जुड़कर बैठे हैं सुंदर साथ। अंग अंग सबके मिल रहे, सबके अंग से अंग मिल रहे हैं और सब शोभित हैं एक दिल, और सब शोभित हैं एक दिल। मानो एक दिली का सागर एक दिल होकर, कलबैया डालकर एक स्वरूप होकर धनी चरणों तले सब सुंदर साथ भराई के बैठे हैं। तो कितनी प्यारी बैठक। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एके अंग हिल में। अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित है एक दिल। जैसे एक दिली का सागर मानो लहरा रहा है, एक दिल होके धनी के चरणों तले बैठे और नजरें धनी से जुड़ी हुई। जानो मूल मेला सब एक मुख, सब एक शोभित सिंगार। सागर भड़या सब एक रस, माही कई विध तरंग अपार।
जानो मूल मेला सब एक मुख। और इन समय सुंदर साध की वो छब ऐसे लगती है कि जैसे सबके एक जैसे मुखारबिंद। सुंदर साध की नजरें तो धनी के चरणों से जुड़ी हुई, एक जैसे मुखारबिंद की उनकी छवि, मानो एक जैसा उनका मुख हो। सब एक शोभित श्रृंगार और सबका एक जैसा अति सुंदर अलौकिक श्रृंगार। सागर भरिया सब एक रस, एक रस, एक दिली, नीर सागर, जैसे सभी सागर समाते हुए रूहों का सागर। अब रूहों का सागर है तो उनमें एक दिली भी है। माहे कई वे तरंगा पार, और उनमें कई प्रकार की तरंगे। उनके नूरी स्वरूपों से, उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से कैसे नूरी तेज उनकी तरंगे आपस में लहराती हुई, जैसे मूल मेला भराई के धनी चरणों तले बैठा है। अब रूपों के श्रृंगार की ओर नजर ले जाते हुए सबसे पहले मस्तक पर जो बेंदे की शोभा आई है। नीलवट बीना चांदलो, हरी गर्दन मुख मोर, नैन चोंच सिर शोभित, बीच बनी तरफ दो जो। नीलवट अर्थात मस्तक पर बेंदे की शोभा, और बेंदे की तले लाल बिंदी की सुंदर शोभा उनके मस्तक पर, सुंदर साथ की। और बेना कैसी है? मोर के मुखों की सुंदर आकृति, जिनके हरे नग में सुंदर शोभायमान होते मोर। उनकी नैन, उनकी चोंच, उन मोरों का शीश कमल, शीश कमल पर उनकी कलंगी, वो सब उस बेंदे में शोभायमान होती हुई। बीच बनी तरफ दो जोर, और इस तरह से शोभा है उस बेंदे में जैसे दो मोर आपस में एक दूजे की ओर मुख करके बैठे हैं। सुंदर सा जी, ये देखिए अनु दीदी के भाव कि कैसे दो मोर आपस में एक दूजे की ओर मुख करके बैठे हैं। उनके नयन, उनके मुख, उनकी शीश कमल पर ये एक सुंदर परों की जो शोभा आती है, उनकी गर्दन, और ये चित्रामण भी तो चेतन। इन मोरों की नैनों की मस्ती, उन पर तो नजर डाले, उनके मुखार बिंद पर, है ना। आभूषण भी बात करते हैं। तो रूह जब अपलक श्रृंगार दिखा रही है अपनी दूसरी सखी का, अपनी धाम की लाडली सखी का, तो मोर भी तो प्रणाम करते हुए मीठी वाणी से धनी धनी पिया पिया का उच्चारण करते हुए किसी मीठी गूंज समा में लहराती होगी। ये सिर्फ एक समझने के वास्ते ये शोभा, इसमें एक मोर की आकृति दिखाई गई है। ऐसे आमने सामने दो मोर हों और उनके मुख आमने सामने, उनकी चोंच, उनके नयन, उनके परों की शोभा, और उन एक बेंदे में दोनों मोरों का संपूर्ण स्वरूप समाया हुआ जैसे। कितना नाजुक, उनमें मोतियों की नगों की लड़ियां और रूहों के निलवट पर शोभायमान होता हुआ। और इन बेने के तले लाल बिंदी शोभायमान होती हुई, चांदलो शोभायमान होता हुआ। नीलवट बीना चांदलो, हरी गर्दन मुख मोर, नैन चोंच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जोर। अति प्यारी शोभा। निर्मल मोती नासिका,
कई विध नथ बेसर, जोत जोर नग मिही नकश, ई वर्णन हुए क्यों कर। धाम की लाडली सखियों के मुखार बिन, अति सुंदर उनके मस्तक पर बेंदी की शोभा, बिंदी की शोभा, उनके नूरी केश, वो केशों को बांधने वाली पटली, उनकी मांग, मांग पे आई पानड़ी, राखड़ी, और उन पर साड़ी का पल्लू, उनके नयन कमल, भौं प्रकटी, और नासिका में नथ और बेसर दोनों की शोभा, और उनमें मोती का सुंदर जड़ाव, और उनमें कई महीन नकशकारी, मिही मिही नकशकारी, एक दिल में भाव आ सके उस वास्ते ये बेसर। अब यहाँ देखिए बेसर और नथनी दोनों की शोभा एक साथ इन पिक्चर में, कि दिल में हम शोभा बसा सके, इसलिए ये उपमा सामने। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर, कैसे मोती की बेसर नथ की सुंदर शोभा, उन मोती की उचास मुखमंडल पर भी फैलती, उन पे महीन महीन नकाशी, अति सुंदर शोभा। शोभित है सबन के कानन छलकत छाल, माहे मोती नग निर्मल, झाई उठत माहे काल। अब सब सखियों के श्रवण अंग, उनमें झाले की शोभा, अति सोने श्रवण अंग अर्श की गौण वर्ण में, और उनमें मोती की झाले, उन झालों में मोती की लड़ियां, और उन मोती की उचास उनके गोरे गोरे लालिमा लिए गालों पर पड़ती है। नथ में भी मोती का जड़ाव बताया, झाला में भी मोती। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल, माहे मोती निर्मल, माहे मोती नग निर्मल, झाई उठत माहे काल। इन लटकते मोतियों की उस सुंदर उचास, तेज, वो नूरी तेज सखियों की गालों पे झिलमिलाता हुआ, इन भाव से कि मेरा नूरी स्वरूप है और मैं ही धनी चरणों तले बैठी हूँ, मेरा नूरी स्वरूप श्रृंगार है। अपने ही स्वरूप श्रृंगार को निरखे कि मस्तक पर सुंदर बेंदा, सुंदर बिंदी, सोने नयन, भौं प्रकटी, नासिका में नथ और बेसर दोनों, उनमें मोती का जड़ा, और उन मोतियों में भी महीन नक्काशी, उनसे उठता तेज, घोरे घोरे गाल लालिमा लिए, और उनमें श्रवण अंग में आई झाला, उनमें लटकते मोती, उन हेम की झाई भी उन गालों में टकराती हुई, अधूर गोरे गोरे लालिमा ले, सुंदर सलूकी ले, मुखमंडल की शोभा, एक एक सखी की प्यारी शोभा, जानो सबके एक से मुख, एक सा श्रृंगार, एक दिली का सागर लहराता हुआ, रूहों की शोभा का सागर।
चार चार हार सबन के उर पर अति झलकत, कंठ सरी कंठन में सबन के शोभे। हृदय स्थल पर विराजे चार हार, सभी सखियों के चार चार हार, और कंठ से लगकर आई कंठ सरी। अगर कंठ सरी को शामिल कर ले तो सखियों के भी पांच पांच हारों की सुंदर शोभा। चार चार हार सबन के उर पर अति झलकत, कंठ सरी कंठन में सबन के शोभे। सभी सखियों के कंठ से विराजी कंठ सरी अति सुंदर, और चार हारों की सुंदर शोभा। अब वो हार कौन सी है? एक हार हिरण का, दूजा हेम कंचन, तीजो हार माणिक को, चौथा हार मोतिया। पहला हार हीरे का अति सुंदर हार, दूसरा सोने का लालिमा लिए सोने का हार, तीसरा हार माणिक का, और चौथा हार उज्जवल अति उज्जवल मोतियों का। हीरा, सोने का, माणिक का और मोती का। अब कहूँ डोरे कहूँ बादले, कहूँ खजूरे हार, कहाँ कहूँ जवेर अर्श की झलकारो झलकार। अब ये जो बात हुई कंठसरी की, हीरे के हार की, हेम के हार की, माणिक के, मोतियन के। अब कहीं तो डोरे का, यानी चैन का, जैसे ना एक सुंदर डोरा, स्वर्ण की चैन का सुंदर जड़ा। कहूँ बादले, जवाहरातों की जो बारीक बारीक वो नक्काशी होती है ना, जवेरों की ताराकशी जिसको कहते हैं, जवेरों के तारों से जो सुंदर चित्रामन, वो बारीक बारीक चित्रामन, वो हुआ बादले। कहूँ खजूरे हार, और कई हारों में खजूरे यानी पत्तियों का, बूटियों का, फूलों की नक्काशी। तो एक एक हार की शोभा देखिए। कहीं डोरा विराज रहा है, स्वर्ण की अति सुंदर शोभा। कहीं सोने चांदी की तारे, सोने चांदी की तार तो वहां कहाँ, सब कुछ धनी का नूर ही है, लेकिन उपमा देने के लिए मानिक, हीरा, सोने का वर्णन होता है। तो एक सुंदर नूर की जवाहरातों से नक्काशी, और कहीं खजूरे यानी खजूर की पत्तियां, फूल, बूटियों की नक्काशी। कहाँ कहूँ जवेर अर्श के। अब ये जवेर कहाँ के हैं? अर्श के हैं। सखियों के ही स्वरूप का नूर है, पहनना उतारना वहां नहीं है। शोभा दिल में आ जाए सखियों के, तो इस वास्ते यहाँ की उपमा देनी पड़ती है। तो ये जवेर भी अर्श की है, यानी उनका ही नूर है। और कैसे झलकारो झलकार। अब ये कुछ हारों की शोभा सिर्फ समझने के वास्ते। कंठसरी जो कंठ से लगकर आई, हीरे का हार, हीम का हार, माणिक का और मोती का हार। तो सुंदर हेड़ी स्थल पर विराजे चार हार, और कंठ से लगकर आई कंठ सरू। दुगदुगी की शोभा, उनमें कई प्रकार की नकाशी, उनसे उठता तेज, कंठ सरी से उठता तेज, हीरे के हार से उठती ज्योत, मानिक से उठती लालिमा, मोती से उजास, हीम की सुंदर आभा। कैसे उर पर लटकती सखियों के हार, सभी के जुदे जुदे चित्रामन से, नक्काशी से, खजूरे, बूटियां, बेल बूटियों से सजे उनकी जोत, उनकी अलग अलग रंगों की साड़ी की जोत, अति सोहनी शोभा। हाथ चूड़ी नग नव घड़ी, अंगूठिए झलकत नग, उज्जल हाथ हथेलियां, पहुंचो पहुंची नग कई रंग। अब सखियों के हंस कमल, अति सुंदर, नखों का तेज, अंगुलियों की सलूकी नाजुकी, हथेली की लालिमा, नाजुक अंगुलियों में आई अंगूठियां, कलाई अंग में नव घड़ी, पहुंची
पहुंचे अंग में पहुंची, कई नभों में झिलमिलाती शोभा। जैसे स्वरूप अर्श के भूखन तिन माफक, या ही रवेश वस्त्र जवेद के ए अंग बड़ी रूप। श्यामा महारानी के अंग सब सुंदर सा, तो जैसे उनके स्वरूप अर्श की है भूखन भी उन्हें माफक। वस्त्र जवाहरातों की बात भी उन्हीं माफक, उन्हीं के अंगों का नूर। नूरमयी चेतन स्वरूप सभी वस्त्र आभूषण, पहना उतारना नहीं, उनके ही अंगों का नूर जो चरनिया बन के झिलमिला रहा है, साड़ी बन के झिलमिला रहा है, चोली बनकर, उनके कंठ में आए हार, श्रवण अंग में झाला। जैसी शोभा भूखन की कहूं तैसी शोभा बस्तर, कछु पाइये शोभा स्वरूप की जो खोले रूह नजर। अब जैसी शोभा आभूषणों की है, वैसी ही शोभा उनके वस्त्रों की है। अति सुंदर नूर स्वरूप, आत्म स्वरूप, नूर से झिल मिलाते, चेतनता लिए, सलूकी लिए, नाजुकी लिए। कछु पाइये शोभा स्वरूप की जो खोले रूह नजर। धनी चरणों में बैठ जाए, निज नैनों से धनी को निहारे, तो कुछ नजर जागृत होती है और ये शोभा नजरों में आती है। कछु पाइये शोभा स्वरूप की जो खोले रूह नजर, रूह की नजर खोले तो। ये श्यामा जी के हस्त कमल का श्रृंगार, लेकिन अंगूठियों की शोभा हम लेवें, पहुंचे की शोभा, काड़े अंक पर नव घड़ी की शोभा, तो बस वो भाव दर्शाने के लिए। धनी चरणों तले सब सुंदर साथ, हमारे मूल तन, सूरत सकल साथ की, मुख कोमल सुंदर गौर। ए छवि हृदय तो हवे जो होवे अर्श सहु, अर्श की सहूर से। फिर नजर को लेकर चले मूल मिलावा में, धनी चरणों तले, जहां हमारे मूल तन विराजे हैं। फिर सुरता साधे मूल मिलावे में, जो होवे अर्श सहु। तो कुछ हृदय में वो छवि आई, युगल पिया के स्वरूप की, नक्शी शिक नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर धाम धनी श्रीराज श्यामा जी विराजे हैं, और उनके चरणों तले भराई के बैठी सब सखियां एक स्वरूप, एक अंग होकर, कैसे सब सुंदर साज की सूरत अति प्यारी, उनके मुख कोमलता लिए, सुंदरता लिए, अर्श के गोल वर्ण में झिलमिलाते हुए। रूहे सुंदर संकुल मुख, नई शोभा को पार, घट वर कोई न इनमें, एक रस सब नार। एक स्वरूप, एक तन, एक दिल होकर बैठी, एक रस सब नार, एक रस है सब सुंदर सार। और उनके सुंदर संकुली लिए मुख, उन मुखों को निरखने से कितनी संकुली, दिल में उल्लास आता है, और उनकी शोभा का कोई बारा पार नहीं है। रूहे सुंदर संकुल मुख, नई शोभा को पार,
घट पर कोई न इनमें, एक रस सब नाव। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में नग, रंग रंग में कई नगसार। भिन भिन झलके एक जोत, कई किरणें उठे बेशुमार। एक स्वरूप एक अंग होकर बैठी रूही, संकुल मुख अति सुंदर। उनके मुखारबिंद की शोभा, उनके मस्तक पर बेंदी की उन बिंदी की शोभा, श्रवण अंग में आई झाले। हृदय स्थल पर विराजे उनके हार कंठसरी, और उनकी साड़ियां अनेक रंगों में जगमगाती। एक लाल रंग का वर्णन करें तो उनमें भी कई लाल रंग, नीले में भी कई नीले रंग। उन पर आई नक्काशी, उनका चित्रामन, उनकी बॉर्डर की शोभा अति सुंदर। और उन सब साड़ियों में से नगों की सुंदर उठती जोत, कई किरणें उठती हुई और एक रूप होती हुई। अर्शी मिलावा एकजुट एक अंग होकर बैठा है। जुदी जुदी साड़ियां कहने में आ रही हैं, लेकिन सबकी झलकार नगों की, साड़ियों की, नूरी स्वरूपों की कैसे हिल मिलकर एक स्वरूप, एक सागर होती हुई। जो जो बैठिया लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देत। बीच कछु न रह सके, यूं खींच खींच ढिक ले। आपस में एक अंग होकर बैठी, लग लग कर एक दूजे को सुख देती परस्पर। और ऐसे अनार के दानों की तरह एकजुट होकर बैठी हैं कि उनके बीच में कुछ और आ ही नहीं सकता। एक स्वरूप एक अंग होकर बैठी हैं, हिल मिलकर अंग से अंग लगाए, कलपैया डाले। जानो सागर सब एक जोत में, नूर रोशन भरपूर। झाई झलके तेज दरियाव जो, कई उठे तरंग भिन्न भिन्न। ऊपर तले की रोशनी और बस्तर भूखन की जोत, और जोत स्वरूपों की क्यों कहूं, ये जो ठोर ठोर उद्योग। मूल मिलावे की वो प्यारी सी छवि, घेर कर आए मंदिर, चारों दिशाओं में चार द्वार। एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य 64 थम चबूतरा। चारों दिशा में द्वार, किनार पर सुंदर नूरी रंगों नगों में झिलमिलाते थम। उनकी मेहराबे, उन थंबों के मध्य आया कठेड़ा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा। श्री राज श्यामा जी की सोनी बैठक नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर, युगल स्वरूप की अति सोनी बैठक, और उनके चरणों तले भराई के बैठा सब सुंदर साथ। दिल में ये दावा दृढ़ कि हम सब सुंदर साथ। तो कैसे नूर की झिलमिलाट, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, उनकी सिंहासन की जोत, उन नूरी स्वरूपों की जोत, उनके वस्त्र आभूषणों की झलकार, उन जोत का मानो एक थंब होके चंद्रमा को लगता हुआ, मानो ये थंब भी माशूक हो, क्योंकि ये नूर भी तो धनी का स्वरूप, गिलम से उठता नूर। सखियों के नूरी स्वरूपों से, उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से,
उनकी झाले का नूर, हीड़ स्थल पर विराजे हारों का नूर, उनमें आई नकाशी का नूर, घेर कराए थम चारों दिशाओं के द्वार, कैसे नूर में झिलमिलाती शोभा, नूर से नूर झिलमिलाता हुआ। अति प्यारी शोभा हमारे मूल मिलावे की, हमारी बैठक की। ऊपर तले थम दीवालों, सब जोत रही भराए, बीच समूह जोत साथ की, बनी जुगल जोत बीचताए। ऊपर चंद्रमा का नूर, चंद्रमा में लटकती वो मोतियों की झालर, नभों की नकाशी, थंबों को भराई के सुंदर नूरी चंद्रमा। तले गिलम की नूर, थंबों का नूर, कठेड़ों का नूर। और इन सुंदर ज्योत में सुंदर सात का वो मिलावा, एक अंग एक स्वरूप होता हुआ, कई अनंत ज्योत की लहरें, और उन ज्योत में युगल पिया की सुंदर छवि। नभ से शिक युगल पिया का अलौकिक स्वरूप श्रृंगार। ई ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाई, देख देख के देखिए जो नक्शिक रहे भराए। इन नूरी ज्योत में झिलमिलाती शोभा आपनो मोल मिलावे की, और इन सुंदर शोभा में सुंदर सात की स्वरूप, उनकी सुंदर शोभा और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की। देख देख के देखिए जो नक्शिक रहे भराए। नक्श से शिक श्री राज श्यामा जी की सोनी शोभा, उनकी प्यारी सी बैठक, श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूपुर की चौकी पर रख विराजे हैं, और शिवराज जी उनका बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल में। युगल पिया की ये मनोहारी छव अति सुंदर सिंहासन पर, नूर का कंचन में अति झिलमिलाता उनका सिंहासन, 6 पायों पर 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 पहल, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश छत्र के ऊपर। सिंहासन में अति सुंदर गादी, नूरी चाकले, 5 तकिए, और इन अति सुखदाई सिंहासन पर आत्म स्वरूप धनी जी के आशिक सिंहासन पर जब श्री राज श्यामा जी विराजते हैं, नूर की चौकी पर कमल धर,
वो नूर की चौकी भी तो आत्म स्वरूप रूह में ही कैसी कोमल होती हुई। धनी के चरण कमल, उनके नखों से उठती वो नूरी ज्योत, चरण तली की लालिमा लेके झांझरी घुंघरी काबी कटला की जोत और अनवट बिछिया श्यामा जी विशेषी, युगल स्वरूप के वस्त्र, उनके ही अंगों का नूर, श्यामा महारानी की सिंध्य रंग जड़ाव की साड़ी, नीली लाई को चढ़निया श्याम रंग जड़ाव की कंचों की, शिवा जी को सिंध्य रंग जड़ाव की अति सोहनी पाग, उज्जवल श्वेत रंग का जामा, केसिया रंग की इजार, कमर में नीलो न बीलो बीच के रंग का पटका और कंधे अंग पर बड़ी प्यारी अदा से उनकी पिछोरी विराजमान है। देख देख के देखिए जो नक्शिक रहे भराए, फेर फेर युगल स्वरूप की इन छवि को बड़े प्यार से निरखना है। उनकी मुस्कान को, उनकी मीठी हंसी को, श्यामा जी की राखड़ी को और शिरा जी की पाक पराई कलंगी तुकतुकी। नक्शिक अंग इश्के इश्के संदोसन, रोम रोम सब इश्क्यों कर कहूं सनन, अंतस्करण इश्के इश्के चित चितवन, बाता करे इश्की कछु देखे ना इश्क बिन। सखियों का भी कितना बड़ा मरातबा कि नक्शिक, नक से शिक रूहों के इश्के, उनके संदो संद एक एक जोड़ एक एक अंग इश्क का, उनका रोम रोम इश्क का। कैसे रोम रोम धनी के इश्क में गलितकार, उनके अंतस्करण इश्क, उनकी चितवनी इश्क, बातें भी इश्क, मुख से वचन निकाले तो बस पिया, धनी की बातें, श्यामा जी की संगतियां, कछु देखे ना इश्क में, धनी के बिना और कुछ नहीं देखती। तो वो चाल जब हमारी होगी तब पिया हमसे दूर नहीं, कि हमारी नजरों में बस और बस पिया जी के चरण समा जाए, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार। नख शिख अंग इश्के इश्के संदोसन, रोम रोम सब इश्क्यों कर कहूं सनन, अंतस्करण इश्के, मन चित बुद्धि अहंकार संपूर्ण अंतस्करण की वृत्तियां सिर्फ धनी चरणों की तरफ, इश्के चित चितवन, बाता करे इश्की कछु देखे ना इश्क बिन। जो कोई आत्म धाम की इत हुई जागृत, अंग आया होए इश्क, तू कछु भोवे आवे एक। जो धाम की निस्बती आत्म है, निस्बत तो पहली अवस्था है कि निस्बत तो चाहिए ही चाहिए। जो धाम की आत्म है, धनी की निस्बती आत्म है, बहुत जागृत हो गई है और कुछ इश्क की सुगंधी उनके अंग में आ गई है। धनी की वाणी, धनी की बातें, धनी का गुणगान
जब दिल को भाने लगे, अच्छा लगे, उन बातों में रस रंग आए, तो कछु बोवे आए, तू कछु बोए आवे, तो जाके इस शोभा की कुछ सुगंधी आएगी। तो फिर सुरता साधे धनी चरित्र की ओर, मूल मिलावे में धनी की सोनी बैठक की ओर, और सुंदर साथ की, हम सुंदर साथ की उन सोनी बैठक की ओर, और उन इश्क प्रवत की बातें फिर चित में लेवे। पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। आत्म अंतस्करण विराजिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। पियू नेत्रो नेत्र मिलाइए, धनी की नैनो सम नैन मिलाना। पियू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। तो ये स्पष्ट हुक्म है धनी की तरफ से कि अपने प्रियतम धाम धनी की श्री राजी के नैनों से नैन मिलाइए। फिर आत्मिक नजरों से धनी चरणों में अपनी सुरता साधिए। नख से शिख उनके श्रृंगार को फिर अपने चित्त में लीजिए। फिर उनके स्वरूप श्रृंगार को निहारे। युगल पिया की नैनों की वो सुंदर शोभा, उन नैनों में उनके दिल के वो जो संपूर्ण राज है, संपूर्ण गुण उनके नैनों में समाहित होते हुए पिया जी के बड़े बड़े नयन कमल फिर सुरता साधिए। पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, जिससे अपार आनंद का अनुभव हो। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। तो आत्मा को वो करार मिलेगा, वो प्रेम उपजेगा। उन प्रेम रस का पान कीजिए। चितवन में धनी का दीदार, उनसे मीठी मीठी बातें कीजिए। धनी के नख से शिख तक उन स्वरूप को फिर निहारे। फिर सुरता साधे धनी चरण की ओर। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। आत्म अंतस्करण विचारे, अपने अनुभव का जो सुख, फिर उन अनुभूति को धनी की चरणों तले बैठकर उन सुखों को महसूस कीजिए। धनी के चरण कमल, पिय संग वो हास विलास, उनके साथ फूल बाग में रमन, कुंज निकुंज की रेती में रमन, और उन समय युगल पिया का दीदार, उनके चरणों का दीदार, उनकी चरण तली का दीदार। फिर जब हम विचार करेंगे अपने अनुभव का, अंतस्करण में विचार करेंगे, तो बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। तो धीरे धीरे प्रेम की चढ़ती अवस्था और धनी का साक्षात्कार, उनकी अनुभूति होने लगेगी।
परात्म के सन्मुख होने लगेंगे। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। इत्थे नजर न फेरिए पलक न दीजिए नयन, नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। धनी चरणों से एक पल के लिए भी अपनी सुरता को अलग नहीं करना है। फिर उनके स्वरूप को बड़े प्यार से निहारना है। एक एक अंग की शोभा को, उनके नखों की, चरण कमलों की उन सुंदर शोभा, नाजुकी, चकलाई, अंगूठे की, अंगुरियों की सलू की चकलाई, पहुंचे की शोभा, चरण तली की लालिमा, एड़ी, वो लेकिन काड़े अंग में आए झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, उनके वस्त्र, वो जामे की सोनी शोभा, दी के स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। श्यामा जी की राखड़ी की शोभा, मानिक को घेर कर आए मोती, पांचों नीलवी का जड़ाव सुंदर हेम में जड़े, शीश कमल पर विराजी उनकी राखड़ी और उन पर साड़ी का पन्नू, वो माणिक नग, वो मोती, सब रूमही आत्म स्वरूप। इत्ते नजर न फेरिए पलक न दीजिए नय, नीके स्वरूप जो निरखिए आत्म होए सुख चैन। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो गई अंतर आंखें खुल जाए। तब जाके कुछ प्रेम जो उपजेगा पर आत्म तक रस पहुंचेगा, और तब अंतर आंखें खुलती हुई, धनी नैनों से नैन जोड़ते हुए, तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो गई अंतर आंखें खुल जाए। तब धाम हृदय में जो इश्क की अनुभूति होगी, प्रेम की भावना जागृत होगी, तो वो ही रस पर आत्म में पहुंचता हुआ अंतर्दृष्टि खुलती हुई, और आत्मा शिवराजी के संकेतों को, नयन के संकेतों को समझ जाती है। अंतस्करण आत्म की जब ए रहो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। तो उन अवस्था में आत्म और परात्म में कुछ अंतर नहीं रह जाता। जिस तरह से परात्म की नजरों में पल पल पिया समाये हैं, उसी तरह आत्म की नजरों में, धाम हृदय में पल पल धनी की छवि अंकित हो जाएगी। तो उन अवस्था में कोई भेद नहीं रह जाएगा। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए।
कैसे रूपों के श्रृंगार में पल पल मूल मिलावे की छवि भी दिल में अंकित होती हुई, मूल मिलावे की वो झिलमिलाती शोभा, सखियों की शोभा, और उनके अंतस्करण में भी किस तरह से धनी का स्वरूप अंकित होता होगा, चितवनी की ओर भी बार बार प्रेरित करती हर चौपाई, हर चरण जैसे। परातम के दिल में जो इच्छा उत्पन्न होएगी, जो चाहना उपजत होएगी, उसे परम धाम में जो सुख प्राप्त होगा, तत्पश्चात वही सुख आत्मा में उतर कर आता है। पर आत्म के अंतस्करण में पहले उपजत है जी, पीछे इन आत्म के आवत है सुख के। ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए पल पल। फिर हमें को मूल मिलावे की सुंदर छवि को, युगल पिया की सुंदर छवि को, और उनके चरणों तले भराए सुंदर साथ को फिर अपनी नजरों में लेना है। उन शोभा को नीके करके देखना है। फिर युगल पिया के नख से शिख स्वरूप श्रृंगार, और उन श्रृंगार को दिल में बसाने के बाद धनी से मीठी मीठी बातें भी करनी है। उनके साथ परम धाम के 25 पक्षों में विहार भी करना है। शोभा मुखार बिन की क्यों कर कहूँ तेज जोर, रस भर्यो रसीलो दुला, जामे नित नई कला उद्योग। धनी की श्यामा जी की शोभा, उनके मुखार बिन की शोभा, कैसे रस भरे रसीले हमारे दुल्हना, पल पल बढ़ती अवस्था। धनी तो शोभा की सागर है। अब रूह जैसे जैसे उनको देखती है तो रूह के दिल में पल पल धनी की शोभा बढ़ती हुई। यकीन मानिए, सुरता साधे, चितवन करें और हम कुछ लेकर ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। धनी चरणों में फिर सुरता साधनी है, उनके स्वरूप श्रृंगार को निरखना है। बलबल शोभा स्वरूप की बलबल बस्तर होकर, बलबल मीठी मुस्कनी, बलबल जाऊं खिन खिन। शोभा स्वरूप पर बलिहारी, उनके वस्त्र आभूषण, उनकी मीठी मीठी मुस्कान, वो फिर बलिहारी जाती है। युगल स्वरूप की सुंदरता पर, उनके वस्त्रों पर, उनके आभूषणों की जोर, उनकी मीठी मीठी मुस्कान। बलबल बंकी पाग के, बलबल बंके नैन, बलबल बंकी मरोड़त, बलबल चातरी चैन। उनकी तिरछी पाग, सिंधिया रंग की अति सोनी पाग, और रूहों को रिझावन खातिर पिया कितनी अदा से वो पाग के लपेट बांधती है, और एक एक लपेट में रूहें बंधती हुई धनी की शोभा में गर्क होती हुई। उनके तिरछे नयन, उन नयनों की तिरछी चितवन, कैसे उनकी चतुराई भरे वो इशारे, वो मीठी मीठी बत्तियां। बलबल तिरछी चितवन, बलबल तिरछी चितवनी, बलबल तिरछी चाल, बलबल तिरछे वचन के, जिन किया तिरछा मेरा हाल। पिया जी की चितवन, उनके नैनों की गति, और जिस प्यार से वो रूह की ओर देखते हैं, उन पर रूह बलिहारी जाती है। उनकी सोहनी चाल पर, उनके वचनों पर, जिन्होंने रूह का यह हाल कर दिया कि पल पल वो धनी चरणों तले रहना चाहती है, जो जागृत रूह है। बलबल छबीली छब पर, दंत तंबोल मुखलाल, बलबल आठों जाम की, बलबल रंग रसाल। उनकी सुंदर छब, और वो प्यारी सी छवि जब वो बीड़ी आरोपते हैं, तंबोल की लालिमा,
अष्टपहर 64 जाम उनके सुंदर स्वरूप पर वो बलिहारी जाती है। बल बल मीठे मुख की अंग अंग अमिरस ले, कई विध के सुख देते हैं पल पल में कर हुए। उनका मीठा मीठा मुखार बिन, कैसे रूहों पर अमृत पे नजरों से मिहिर की बरखा करते, कई प्रकार के सुख देते। हर पल आठों पैर 64 जाम रूहों को अपनी प्यार की अपनी लाड की छांव तले रखते। बल बल जाऊं चरण की बल बल हस्त कमल, बल बल नक्शिक सब अंगों बल बल जाऊं पल पल। उनके चरण कमल पर वाले, उनके हस्त कमल पर नख से शिक पिया जी का वो सोना सरूप, फिर उनके बलिहारी चरण। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है, श्री मोहम्मद बल बल सब अंगो फेर वारने में। फेर धनी स्वरूप की वो प्यारी सी चितवन, युगल स्वरूप की सोनी छाप, उनके इश्क पर उनके सुंदर स्वरूप पर आप श्री महावती जी कहते हैं सब अंगों से बलिहारी जाती हूँ। फिर वारने में बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है, श्री मोहम्मद बल बल सब अंगों फिर वारने में, फिर वारने में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए।